जाते तो अंग्रेज में बढ़िया लग रहे। उसे बुजुर्गों की सुननी चाहिए, उसे इतना फिक्र है तो हमारे बीच में आके दो बात ना कर सकता। ना हमारा फिक्र होता ना तो हमारे कानून वापिस हो जाते, हमारे बिल बढ़ा दिए, हमारा पेमेंट नहीं मिल रहा। हम बैठानो जाने सब खेत के धरती में उगेर न जाए। हमारे कितने आदमी मर चुके, मोदी जी ने एक बार भी कही है ना आके। सत्याग्रह कर रहे हैं हम। किसान आंदोलन में बुजुर्गों की बहुत फिक्र दिखाई जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि बुजुर्गों को आंदोलन में नहीं बैठना चाहिए, और मोदी जी ने भी कहा कि बुजुर्ग आंदोलन में है, जो सही नहीं है उन्हें घर चले जाना चाहिए। यहाँ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? ओमपाल। ओमपाल। ओमपाल जी, ये बताइए आपकी उम्र क्या है? 70 साल। 70 साल है। आप कब से बैठे हैं यहाँ आंदोलन में? जितना जो आंदोलन चल रहा है उतना से बैठे हम तो। कब से बैठे हुए हैं? तो फिक्र हो रही है, पहले सुप्रीम कोर्ट को हुई, फिर मोदी जी को भी हुई, कह रहे हैं कि आप लोग चले जाइए। क्यों चले जाएं हम? जब तक हमारी तीनों कानून वापस नहीं होंगे जब तक जाएंगे नहीं, जब मर जाए हम यहाँ। बच्चे भी हैं हमारे। प्रधानमंत्री को फिक्र हो रही है आप? प्रधानमंत्री क्या फिक्र करेगा जब हमारे बीच में नहीं आ रहा, हमारी नहीं सुन रहा, वो क्या प्रधानमंत्री है? वो हमारे बीच में आओ, हमसे हमारी सुनो, बुजुर्गों की सुनो। वो बुजुर्गों क्यों नहीं सुनता? उसे बुजुर्गों की सुननी चाहिए, उसे इतना फिक्र है तो हमारे बीच में आके दो बात ना कर सकता। बताइए, जब हम यहाँ मरने के लिए तैयार है, हमारे बीच में आओ और हमसे दो बात करो। तो कह रहे हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कहाँ तैयार है वो? कहाँ तैयार है? आज तक 11 वारदात हो गई, उसके बाद उसने कुछ सुनी है किसी की? दरवाजे न्यू कहे मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, कहाँ खुल रहे हैं दरवाजे? वो पब्लिक के बीच में क्यों नहीं आते? वो पब्लिक के बीच में आके दो बात तो करें, पब्लिक की सुने। वो पब्लिक ने तो चुना, किसी और ने थोड़ी चुना। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र मुझसे ज्यादा लग रही है। 100 साल है आपकी उम्र। आई हूँ सुभाष चंद्र बोस के रंग अड़के में। अच्छा, आप यहाँ पे कब से बैठे हैं? बेटा महीना 2.5 है गो, हमें यहाँ अड़े हम यहाँ अड़े बैठे हैं। खेती को नुकसान है रो, ये तो देश खाई गो। बाबा ये बताइए, 2.5 महीना हो चुका है, अब भी यहीं पर ही है, इतना हिम्मत कहाँ से लेकर आ रहे हैं? पहले ये बताइए। यहाँ तो बड़ी मुश्किलें हैं, कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है। अरे हम भूखे 8-8 दिन रह जाएंगे, हमें रोटी की चिंता ना है। मोदी जी ने फिक्र जताई है आप लोगों की कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। कि मोदी हमारे बीच में के बात क्यों ना कर लो, हमने के बैठा ना है कुर्सी पे, हम बैठा न जाने तो हम खींच के धरती में उगेरना चाहे, चाहे मर जाए हम हेंटेंगे नहीं। 100 साल इनकी उम्र है, और बताया कि आज़ादी के वक्त से ये है, उस वक्त से है। तो बाबा आपसे पूछूंगी, जैसे हालात आप अभी देख रहे हैं, इससे पहले कब देखा आपने? याते तो अंग्रेज में बढ़िया लग रहे, गो संकट ना दे काऊ किसान है, बड़ी हिफाजत करे किसान की। और जैसा हम यहाँ बैठे हैं ना, आपको लग रहा है अंग्रेज अच्छे थे कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता? 8-9 बैठ जाए ना तो कोरिया भर भर के उठावे अंग्रेज हमें, और गिर झांकना रहे। जय जवान जय किसान। बहुत बढ़िया बात। बाबा कब तक रहने का फिर वो है, हिम्मत कब तक है कि कब तक रहेंगे? बेटा जब तक फायदा न है जाए, जब तक हम देखेंगे ना, साल भर है जाओ यहाँ, साल भर की गारंटी ले रहे हैं हम। आप लोगों के लिए फिक्र तो जो है केंद्र सरकार जता रही है बार बार कि बुजुर्ग जो है उनको चले जाना चाहिए, वो नहीं रहने चाहिए। ये दिखावा कर रही है सिर्फ, और कुछ नहीं कर रही। बुजुर्ग कैसे चले जाएंगे? बुजुर्गों के बच्चे भी यहीं पड़े हैं, हमें 20 दिन हो जाओ खाने को नहीं मिले, मत मिलो। किसान तो हैं हम तो खेत में भी भूख के प्यास से काम करते हैं। आप सत्याग्रह कर रहे हैं हम, खाने पीने हुए त्याग दूँ। हाँ, हमारे कितने आदमी मर चुके, मोदी जी ने एक बार भी कही है ना आके। अच्छा, आप लोगों को नया नाम दिया है आंदोलन जीवी। हाँ सुना, ये जीवी कहाँ से आ गई बताइए, बूझिए उनसे जाकर, ये जीवी हमारे लिए कहाँ से आ गई? गोदी में ले और सम्मान दे याकू, और आज हमारे खूने पी रहो है। आपका नाम क्या है? चंद्रपाल। चंदन पाल। बाबा आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 72 साल।
70 साल है आपकी उम्र भी, आप क्या कहेंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं कि चले जाना चाहिए, आपको क्या कहना, आप बताइए। मोदी जी भेज दो, हमारी मांग पूरी कर दो, हम चले जाएंगे। हमें कोई शौक थोड़ी लग रहा है बैठने का। बताओ, बुजुर्गों की चिंता हो काहे न रही है? जब बुजुर्गों की चिंता हो रही है तो काम खत्म करे, कानून उठा के अलग करे। हाँ, हमारे बुजुर्गों से पूछ के करा हो तो बता दो। ये तो कोरोना टाइम में ना संसद बैठाई ना कुछ करा, जहर देने कानून बना दिया। कानून खत्म करो और हम यूं न चले। अभी जय बोल जाएगी, 2 दिन 4 दिन तो दूसरी, घंटे भर में इतने खाली ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। यूं का मत्सू विदेश से ट्वीट आ रहे, ट्वीट सारे बाल उस सिर पे चढ़ गया, ट्वीट तो क्या हो गया? अरे लड़ तो हम रहे विदेश में, ट्वीट हो रहा, ट्वीट करके क्या करेंगे? विदेशी लोग आपके लिए जो है ट्वीट कर रहे हैं। वे विदेशी लोग वे ट्वीट कर रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले विदेश में रह रहे हैं वे कर रहे हैं। उनके जी में हमदर्दी है, वे हमारे सुन लगाओ ना उनका। विदेश में आधा हिंदुस्तान विदेशों में है, ये कौन सा देश ना जहाँ हिंदुस्तानी ना सब देशों में है। तो उन्होंने हमदर्दी होगी तो इनकी राजनीति गई। ये राजनीति चमकानी है तो करो खारिज तीनों कानून। और हम अभी जा रहे, पर जुबान ना है, मोदी जी का जुबान ना है। सारे बुजुर्गों का हौसला और हिम्मत जो है वो बरकरार है। इनकी उम्र जो है वो 100 साल है, पूरी 100 साल है पापा। 100 साल है बेटा। जाएंगे नहीं आप जब तक कानून वापस नहीं देंगे। ऐसे से मजबूत शेर पाल रखे हैं मैंने। दिल मजबूत चाहिए बेटी, दिल मजबूत चाहिए। दिल मजबूत है बिल्कुल, बहुत मजबूत है मेरा दिल। हिम्मत और हौसला है बुजुर्गों का, वो कमाल का है यहाँ पर। और जो ये खास तौर पर इनके, आपने अपना नाम क्या बताया था? सोरन सिंह, बुलंदशहर जिला सिंह, खुर्जा तहसील। सोरन सिंह जी, जिनकी उम्र 100 साल है, कहना है दिल बहुत मजबूत है। हाँ, मजबूत बैठा हूँ मैं तो अब। हाँ, मैं कहा 10 मानू। और लठ भी देखो बड़ा मजबूत है। गिरा लठ बेटा। तो बहुत मजबूत दिल लेकर बैठे हैं। हाँ, जाएंगे नहीं ना कटे नहीं हले हम तो बेटी। हाँ, देखिए, तो बड़ा मजबूत दिल लेकर बैठे हैं। ये 100 साल उम्र है सभी की, कोई 70 साल है। भगत सिंह को फांसी मेरे आगे लगी है, मैं बताऊं, और रात में लगाई। ये भी काम रात नहीं करे सारे। हाँ, मोदी भी सारे काम रात नहीं कर रहा। तो सारे बुजुर्गों की जो हिम्मत है, हौसला है, वो कमाल का है। सभी की उम्र, किसी की 70 साल है, किसी की 75 साल है और किसी की 100 साल भी है। सबका एक ही कहना है कि फिक्र हो रही है अगर मोदी जी को हमारी, तो कानूनों को वापस ले ले और हमें घर भेज दे। लेकिन यहाँ से वो जाएंगे नहीं जब तक तीनों कानून को वापस नहीं लिया जाएगा और MSP पर कानून नहीं बनेगा। यही इनकी मांगे और इस पर ये डटे हुए हैं। आगे देखते हैं, वक्त बताएगा क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।